बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। अंजलि हुई किडनैप। क्या अमन अपने प्यार को बचा पाएगा? क्या अमन अपनी जान अंजलि को बचा पाएगा? क्या अमन अपने 22 साल पुराने प्यार को बचा पाएगा? अमन के कलेजे में इतना दम है कि वह अंजलि को बचा सके। और अंजलि आखिर किडनैप क्यों हो गई? क्या यह धर्मराज आहूजा की चाल है या फिर युवराज सिंह ठाकुर की, या फिर अभय सिंह राजपूत और राघव सिंह राजपूत मिलकर एक बड़ा खेल खेल रहे हैं अमन की सच्चाई बाहर लाने के लिए? और आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर आज के एपिसोड में क्या हुआ, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि युवराज अमन की कॉलर पकड़ता है और अमन से कहता है कि चल बाहर जा, हम सबको पता चल गया कि तू अमन सिंह राजपूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बहरूपिया है और बहरूपिया के शक्ल में हम सभी को पागल बना रहा है। और वैसे भी अमन सिंह राजपूत मर चुका है, अब वह वापिस इस दुनिया में कभी भी नहीं आ सकता है। हमने उसकी चिता में खुद आग लगाई थी, आखिर वह जिंदा होके कैसे आ सकता है? और वैसे भी नकली अमन सिंह राजपूत बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। युवराज अमन की कॉलर पकड़कर अमन को वहाँ से बाहर निकाल रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर अंजलि युवराज का हाथ पकड़ लेती है और अंजलि युवराज से कहती है, युवराज तुम्हारे घर में आए हुए मेहमान को तुम इसी तरीके से धक्के मार के बाहर निकालते हो क्या? और वैसे भी वह सिर्फ दावा कर रहा है कि वह अमन सिंह राजपूत है। अभी तक सभी लोगों ने यह नहीं माना है कि वह अमन है। किसी के ऑब्जेक्शन के ऊपर इतना ज्यादा उसको टॉर्चर करना, इतना ज्यादा मारना, यह सही नहीं है युवराज। इस वक्त तक युवराज अंजलि से कहता है कि क्या सही है और क्या गलत है वह तुम मुझे बताओगी। इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत अंजलि के पास आते हैं और अंजलि से कहते हैं कि अंजलि तुम्हें तुम्हारे मंगल सूत्र की कसम है, 22 साल पुराने सिंदूर की कसम है, तुम सही सही बताओ कि यह अमन को तुम लेकर आई हो। क्या यह अमन सिंह राजपूत है और क्या यह अमन सिंह राजपूत सही बोल रहा है? इस वक्त तक अंजलि गहरी सोच में पड़ जाती है। उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वह राघव सिंह राजपूत को क्या बोले। इस वक्त तक अंजलि राघव सिंह राजपूत से कहती है कि यह अमन सिंह राजपूत नहीं है। अरे अमन सिंह राजपूत मर चुका है और 22 साल बाद एकदम से अमन सिंह राजपूत का आना यह कोई आत्मिक बात नहीं है। इस वक्त तक वेद अंजलि के पास आता है और अंजलि से कहता है कि छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन आपने अमन जी के प्यार को ठुकरा कर ना बहुत बड़ी गलती करी है। इस वक्त तक अंजलि रो रही होती है और उसी वक्त अंजलि के पास पद्मा भी आती है। पद्मा अंजलि से कहती है कि वकील दीदी आपने यह सही नहीं किया। अंजलि कहती है कि पद्मा मैं क्या सही करूँ और क्या गलत करूँ यह तो बता। और वैसे भी एकदम से मेरे सामने आकर कोई यह बोलेगा कि मैं अमन सिंह राजपूत हूँ तो क्या मैं मान लूंगी कि यह अमन सिंह राजपूत ही है? इस वक्त तक पद्मा और वेद दोनों ही अंजलि के ऊपर चिल्लाकर वहाँ से चले जाते हैं। अंजलि भी बहुत ज्यादा रो रही होती है और वह भी गिनी को कहकर वहाँ से चले जाती है। अंजलि के जाने के बाद राघव सिंह राजपूत बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाते हैं। राघव सिंह राजपूत अमन के कमरे में जाते हैं और अमन की तस्वीर के सामने खड़े होते हैं और अमन से पूछते हैं कि क्या अमन तुम सही में आए थे? क्या अमन तुम सही में जिंदा हो? और अगर तुम जिंदा हो तो तुमने मुझे आकर क्यों नहीं बताया? अगर अमन तुम जिंदा हो तो मुझे इशारे दो। अरे तुम्हारा पिता अभी भी खड़ा है, तुम्हें किसने मारा था, तुम्हारा एक्सीडेंट किसने करवाया था, सब चीजें मुझे बताओ। अरे यह राघव सिंह राजपूत अमन को इंसाफ दिलाकर ही रहेगा। राघव सिंह राजपूत अभी भी अपने बेटे को दिल से चाहता है। राघव सिंह राजपूत अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर अमन तुम जिंदा हो तो कहाँ हो? और आज जो व्यक्ति आया था क्या वह सही में अमन सिंह राजपूत था? इस वक्त तक पीछे से वैभव आता है और वैभव राघव सिंह राजपूत से कहता है कि आप अमन की बातों पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वह इंसान सिर्फ और सिर्फ बहरूपिया था। अंजलि उस इंसान को लेकर आई थी ताकि वह राजपूत परिवार के अंदर अपनी जगह बना सके। अंजलि के घर में खाने को दाना नहीं है। अंजलि अवस्थी इलेक्शन के लिए मर रही है। अंजलि के जीवन में उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है और अंजलि मुझसे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है क्योंकि मैं गिनी का पति हूँ। इसीलिए अंजलि ने ऐसा प्लान बनाया और इस प्लान को अंजाम देने के लिए वह नकली अमन सिंह राजपूत को बनाकर हमारे सामने ले आई। इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत अभय की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। बाकी आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अंजलि बुरी तरीके से किडनैप हो जाएगी और अंजलि को किडनैप करने आने वाले हैं धर्मराज आहूजा। यह वही धर्मराज आहूजा है जिसने पहले इलेक्शन तो पैसे खिलाकर जीत लिया, लेकिन दूसरे इलेक्शन के अंदर भी वह अंजलि को हराना चाहते हैं और अंजलि को हराने के लिए वह अंजलि को किडनैप कर रहे हैं और किडनैप करने के बाद वह अंजलि को टॉर्चर करेंगे ताकि अंजलि इलेक्शन से हट जाए। लेकिन हम अंजलि को तो जानते ही है, अंजलि धर्मराज आहूजा की छोटी छोटी धमकियों से डरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या अमन सिंह राजपूत अंजलि को बचाने के लिए आता है? क्या अमन अंजलि को बचाएगा या फिर पूरी ही कहानी पलट जाएगी? यह सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। बाकी अगर आप डेली एपिसोड के रिकैप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।